मैं सर्च कर रहा हूँ कौन सा वीडियो था। चलो आधा आधा से। क्वेश्चन ये है, इसका एक इमेज था, इमेज कहाँ गया, ये है। आउटपुट इस तरह से चाहिए, क्रिएट डाटाबेस जुलाई 20 2025 यूज ऐसे किया, ठीक है। इसको मैंने टेबल में रिकॉर्ड डाला, इंसर्ट किया रिकॉर्ड, ऐसे आ गया टेबल, ठीक है। ठीक है, आ गया रिकॉर्ड। यहाँ पर डे है, उसके बाद सेल्स पर्सन है, उसका सेल्स अमाउंट है। आउटपुट कुछ इस टाइप ठीक है। से चाहिए, डेट वाइज ये पर पर्सन मैक्सिमम अमाउंट। डेट वाइज पर पर्सन मैक्सिमम हो जाएगा सर, ये तो सिंपल ही लग रहा है। सिंपल लग रहा है। हाँ डाटा हमारा ऐसे है, मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको एक चीज़ करूं, where सेल्स पर्सन इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड आएगा, 300 वाला ही आएगा ना, एक ही तो आएगा, 114 फर्स्ट हाँ। वाला ही आ जाएगा, फर्स्ट वाला ही आ जाएगा, ठीक है। और और दो। हाँ जी। अगर मैंने बी डाला तो बी का 320 है, ए वाला आ गया, और सी का 350 है। और मैंने जब यहाँ पे सी का चेक किया तो 350 मैक्सिमम ये ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है एंट्री क्या, चलो कोई नहीं, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये है कि सेल्स पर्सन की मैक्स अमाउंट उठाना है, उसके बाद उसकी डेट उठानी है, हाँ ये हाँ है सर हाँ क्या? हाँ 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 हाँ, तो अगर दो है सेल्स तो एक ही आ रहा है, तो एक का ही हो जाएगा। क्वेश्चन यही है कि डिजायर्ड आउटपुट कमिंग मैक्स सेल्स इच पर्सन, एक के जो है मैक्सिमम जो है वो 300 सेल है, हो सकता है इसमें डेट उसका 3-4 होगा, तो एक डेट ले लो, फर्स्ट वाले लो। ठीक है सर। ठीक है, बताओ फिर। जो सर सेलेक्ट क्या सेल्स चीज़ पर्सन, आए? सेल्स पर्सन लिखिए सर। उसके बाद क्या था ये? सेल्स पर्सन डेटा टेबल सर, हाँ, सेल्स सेल्स। पर्सन कॉमा करके डाल दीजिए, मैक्स सेल्स अमाउंट, और सर ग्रुप बाय सेल्स पर्सन। आसानी से, हाँ, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? AMOUNT, ये तो आसानी से बन गया, लेकिन इसका डेट। सर नाम दे दीजिए एज अ सेल्स अमाउंट डाल दीजिए, या फिर एज मैक्स अमाउंट कर दिया। मैक्स अमाउंट। ठीक है सर, इसी में एक और लगा दीजिए, अब एक और लगा दीजिए सर, इसी में ऊपर लिख दीजिए, या फिर हाँ, सेलेक्ट इधर लिखो। ज्वाइन लगाना पड़ेगा, या इसी में डाल दीजिए सर कॉमा करके। किधर डालू, कोमा कहाँ लिखूं? सेलेक्ट नीचे लिखिए, पहले आप ज्वाइन लिखिए सर, यहाँ पे ज्वाइन। हाँ, डेटा टेबल का अब्रिविएशन करके कुछ डाल दीजिए सर।
डी डी डाल दीजिए या फिर डी डाल दिया आपने। और ऊपर लिख दीजिएगा सर डी सेलेक्ट के बाद सर। ऐसे ना, और नहीं इसमें नहीं भी होगा। सर, सेल्स पर्सन को रहने दीजिए अभी। इसको हटा दो ऐसे। अब यहाँ पे लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ सर, डी डॉट किधर किधर लिखना है? सेलेक्ट, सेलेक्ट में सर, सेलेक्ट में। डेट का डाल दीजिए सर, जो थी डी डॉट डेट। किस नाम से है ये? सर विथ से कर लीजिए, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो गई इसमें डी। क्या चीज? कैसे करूं? सर ये डी वाला आप हटा दीजिए, कौन सा डी को हटाऊं? मल्टीपल सारे डी। डी हटा दीजिए, जॉइंट भी हटा दीजिए, डी भी हटा दीजिए। ज्वाइन हटा दिया, यहाँ पर डी हटा दिया। हाँ, अब लिस्ट को सर सिटी में ले लीजिए, विथ सिटी एज करके ब्रैकेट में डाल दीजिए। ऐसे। सिटी ई लिख दीजिए। ये हो गया आपका सर। हाँ। ऐसे कैसे हो गया? ये क्यों रुक गया है? डेट हटाइए ना सर, डेट नहीं है शायद इसमें, डॉट डेट हटाइए। हाँ, अब ले लो। हाँ, अब ये हमारी एक टेबल हो गई सर, इसी में हम अब जॉइन लगा देंगे नीचे। ज्वाइन। हाँ सर, और अब डाल दीजिए डेटा टेबल। डाटा टेबल। हाँ, ऑन। ऑन। इसमें आपका हमें मैच अब हो गया, जो सिटी, सेल्स पर्सन, डेटा टेबल से, डॉट सेल्स अमाउंट सर। हम्म। सही है, सही है, डेटा टेबल सही डाल रहे थे आप, डेटा टेबल डॉट सेल्स अमाउंट। एक कंडीशन ये हो गई, अभी रुक जाइए सर, कॉमा। कोमा इधर देंगे? कोमा हाँ 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 सर, कॉमा दीजिए। क्या यहाँ पर? कॉमा नहीं, एंड दे दीजिए, एंड, एंड पर्सन, एंड पर्सन, एंड। और सिटी डॉट आपका सेल्स पर्सन इक्वल टू टेबल डॉट सेल्स पर्सन। ये हो गया। और सर उसमें आगे आपको डेट डाल देनी है बस। सिटी जो हमने लिया है ना सर, स्टार, सेलेक्ट स्टार में सर। हाँ, हाँ, ये- यहाँ पे डाल दीजिए सर डेटा टेबल डेट, और ऐसे। कॉमा। हाँ जी, और स्टार लिया ना सर, वो स्टार हटा दीजिए, तभी रिपीट हो रहा है वो। अब
पूरा मत लीजिए सर स्टार, वही आएगा फिर। कुछ तो हटा है। डिस्टिंक्ट ले लीजिए सर इसी में, आगे डिस्टिंक्ट लगा दीजिए बस। वाह, आ गया। एक एक चार ए 300, एक 3 4 बी 320। हाँ, हो गया हो गया। बहुत अच्छे, तो निकल गया भाई, निकल गया। ये है सेकेंड में है जेंडर बाइज सॉर्टिंग चेक इमेज। ये हम लोग शायद कभी पास्ट में भी देखे थे। इसमें क्या है कि मैं एक टेबल बनाऊंगा, क्रिएट टेबल 1 2 3। इसमें मैंने डाटा इंसर्ट कर दिया, ऐसे आ गया। ठीक है, राहुल, प्रदीप, भुवेश, भुनवेश, भुवनेश, सौम्या मेल में। ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है, नीड टू सॉर्ट डाटा, वन मेल एंड वन फीमेल शुड बी अपीयर। मतलब ऐसे आना चाहिए, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। समझ गए क्यों? समझ गया सर। कैसे फंसेगा ये? सर इसमें वो लगा दीजिए जेंडर वाइज रो काउंट लगा दीजिए, और इसको फिर रो को शॉर्ट कर देंगे तो आपका मेल फीमेल हो जाएगा एक साथ। कैसे करो? लिखिए सर, सेलेक्ट स्टार कॉमा, स्टार कॉमा? हाँ जी, अच्छा ठीक है ठीक है। रो नंबर, हाँ सर, और ओवर, ऑर्डर बाय, पार्टीशन बाय जेंडर लिख दीजिए सर, और ऑर्डर बाय भी जेंडर। बीच में कॉमा नहीं आएगा ना शायद सर, नहीं, कॉमा हटा दीजिए। कॉमा नहीं आएगा। एज क्या लिखूं? RNMBR हाँ यही लिख दिए, और फ्रॉम डाटा 1 2 3। ये ऐसे आ गया। हाँ, अब सर इसको शॉर्ट कर दीजिए, ऑर्डर बाय RNMBR। RNMBR बस। हाँ बस, अरे भाई, ये तो नहीं गलत आया। हो गया, गलत हो गया। मेल टू अलग तो कर दिया इसने, लेकिन ये दोनों मेल एक साथ आ गए। एक चीज इसमें और चीज देखना, जो हम नंबर जो छाप रहे हैं, ये नंबर हम क्यों छापेंगे? हम यहाँ पर लाके ऐसे कर दिया, और मैं अगर इसको हटा दूं, इसको यहाँ से कट कर दिया और ऑर्डर बाय ऐसे कर दिया हैं? ऐसे हो गया। हमने जो नंबर लिखा है ना आगे, वो नहीं आया इसमें। मतलब जस्ट ये बता रहा हूँ कि हमने शॉर्ट करने के लिए उसको नंबर को यूज हाँ नहीं किया है। ठीक है ठीक सर, आइए इस तरीके से भी, लेकिन आंसर हमारा आया नहीं। है, आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया तो अब यहाँ ऑर्डर बाय जेंडर कॉमा ई कर दो। अरे यार, तो इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे जेंडर कर देते हैं।
संजीव, मैंने एजीएम के बारे में बताया था कि वो 7x में कोई क्लास ज्वाइन कर रहा है। हाँ हाँ सर, बताया था आपने। अच्छा, हाँ, तो क्लास तो ज्वाइन मैंने उसको वही बोला कि क्लास तो ज्वाइन कर लो, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा और ठीक ठाक करना पड़ेगा। सर बोल देना, अगर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देते होंगे तो शेयर कर देगा। अब ये तो बातचीत किया नहीं, तुम बात कर लो ना, एक बार अपने साइड से मैं मांग कर लूंगा सर, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। मांग लो इससे, दे देता तो, अगर ठीक है, अगर एक कुछ। आता देखते हैं कुछ नया पढ़ा रहे हैं क्या। हाँ नहीं, कुछ तो एक्स्ट्रा तो मिलता है भाई, अगर करोगे। हाँ, ये हमारा तो हुआ नहीं काम यहाँ पे। ठीक है ना सर, फीमेल तो 3 है, ये इस हिसाब से तो ये हो गया ना। इमेज में ऐसे ही आएगा, इमेज में देखिए ऐसे क्या बोल सर। रहा है ये। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। 1 4। ऑर्डर वाई में इसमें ऐसे नहीं ले रहा। अगर सर हम पार्टीशन बाय भी डालते हैं, आपने सबको पार्टीशन बाय जेंडर डाल रखा है। सब कुछ ठीक है। अगर मैं इसको अगर DESC कर दूं, हो गया। हो गया हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन है ऐसा बस, कोई नहीं, ये भी बन जाता है। यही तो है यार, थोड़ा सा ना वो होता है तुक्का। ये कोड बनाते हैं, डाटा सेलेक्ट स्टार अराउंड डाटा नीड आउटपुट एज पर इमेज। अरे यार, 1 2 3 4 5 तो आ गया। इसका इमेज कौन सा है? इमेज 8। ये देख लो भाई, आउटपुट ऐसे चाहिए। 1 2 1 2 2 3 3 4। मतलब लॉजिक क्या समझ में नहीं आया सर। लॉजिक समझ में नहीं आया। अच्छा समझ गया, पार्टीशन बाय वो शो कर रहा है सर नंबर को। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये तो ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन ये हाँ तो जी। काउंट से भी बन जाएगा यार। ये तो नहीं यार, काउंट से नहीं बनेगा। काउंट से कैसे बनेगा? नहीं नहीं सर, वो जो ऐसे है ये पार्टीशन बाय, जैसे रैंकिंग है आपका। यार, ये रैंकिंग है। हाँ हाँ, रैंकिंग है, बिल्कुल सही बोला सर आपने, ये रैंकिंग है। रैंकिंग है। डेंस रैंक यूज होगा सर इसमें। डेंस रैंकिंग। डेंस रैंक। बिना डेंस रैंक के होगा नहीं। करके देखना पड़ेगा सर, आउटपुट कैसे आ रहा है। चलो, अगर रैंक सही करो तो फिर बताओ। डेंस रैंक सेलेक्ट कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार डेंस रैंक, और नहीं डेंस, अच्छा ठीक है, डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय अमाउंट। और लेकिन तो बदल बदल जाएगा यार, एज उसको मुझे अराउंड ऑर्डर बाय।
दिया लेकिन इसको शॉर्ट कर दिया ये। आंसर सही है लेकिन शॉर्ट कर दिया। तो हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर शॉर्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे? सर ये जो इसका ये नंबर आता है साइड में, इसको क्या कहते हैं? कौन सा नंबर? इंडेक्स नंबर। ये नहीं नहीं सर, जो उससे आगे लिखा ये हुआ हाँ 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसके 1 2 यार ये एसक्यूएल तो में, 1 2 ही आ रहा है। एसक्यूएल में तो नहीं है लेकिन ओरेकल में इसको भी शॉर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओरेकल में इसका एक फिजिकल एड्रेस या कुछ बनता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ ऐसा है। लेकिन यहाँ तो मुझे मिला नहीं है एसक्यूएल, अभी तक कहीं नहीं पढ़ा नहीं, कहीं देखा नहीं है, लेकिन ओरेकल में चीज़ है। अब बताओ कैसे ये यहाँ तक हो गया, तो अब क्यों नहीं होगा भाई वो? हो जाएगा सर इसका। ज्वाइन लगाना पड़ेगा। ऑर्डर बाय में आप क्या डाल सकते हैं? नहीं होगा। चीकू उस कमरे में जाओ। लिखिए सर लास्ट में ऑर्डर बाय। हाँ, रो नंबर। रोल नंबर कहाँ से आ गया? अच्छा, डालिए तो सही। बनाओगे? हाँ, ओवर। ओवर सर बाहर आएगा ना ब्रैकेट। रो नंबर का सर ब्रैकेट स्टार्ट बंद कर दीजिए। ऑर्डर बाय डालते तब भी ये शॉर्ट कर ही देगा ऑर्डर बाय में तो। हम्म, लेकिन हमारा इमेज ऐसा है, मतलब इमेज ऐसा है, मतलब ये कह रहा है ये सीक्वेंस इसका चेंज नहीं हुआ है ना? हाँ जी सर, जिस सीक्वेंस में था उसी सीक्वेंस में हमें चाहिए। वो चीज़ नहीं होगा तो हम लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे ज्वाइन ही बचता है फिर हमारे पास, मुझे लग रहा है। ऑर्डर बाय यूज करते ही सर वो आपको शॉर्ट करेगा। और ये ऑर्डर बाय में सर अमाउंट डाल दीजिए, ब्रैकेट बंद। ये तो इसको शॉर्ट कर दिए। नहीं किया सर, इसमें कुछ नहीं किया। नहीं, अमाउंट का शॉर्ट करने दिया। अमाउंट तो सर पहले भी शॉर्ट था, पहले भी हमारा यही था। अच्छा, पहले यही था, ये हमारा काम नहीं किया। इसके साथ ऐसे करिए सर, मैं बता रहा हूँ, इसमें डेल्स रैंक अभी हटा दीजिए सर। डेंस रैंक हटा दो फिर। हाँ, रो नंबर डाल दीजिए पहले। हाँ, हाँ, अब देखिए शॉर्ट कर रहा है, अभी देखिए सर पहले। अभी भी शॉर्ट कर रहा है ये। मैं हमें ऐसे नंबर देना है कि वो शॉर्ट ना करे। ऑर्डर बाय अमाउंट कर दोगे तो शॉर्ट करेगा, है ना? तो तो सेम सीरीज को सर कैसे लाएंगे बिना ऑर्डर किए? वो अरे तो ले ही ज्वाइन नहीं रहा तो है। कर सकते हैं, ज्वाइन में तो हमारा पहले से डाटा हम वैसे ही छोड़ दो। यहाँ पर देखो, ये डाटा में तो हमारा ठीक है ना भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, करिए सर। अगर मैं इसको यूज करूँगा विथ सी टी ई एज ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी ई, आ गया ऐसे। अब यहाँ पर करते हैं
लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ और डाटा 1 का अमाउंट ले लूँगा तो पूरा पूरा आ जाएगा एज इट इज। और लेफ्ट ज्वाइन डाटा 1 ऑन डाटा 1 का AMT इज इक्वल टू CTE डॉट AMT। अगर मैं ऐसे करूं, तो क्या देता है ये? नहीं सर, ये लॉजिक नहीं मुझे समझ में आया इसमें सर। उससे बढ़िया आप ना रुको जो रुको, सेलेक्ट स्टार। मैं कह रहा हूँ, रुको, मेरा ये है डाटा सेलेक्ट ए कॉपी विथ हेडर। ऐसे हो गया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे निकाला, यहाँ तक क्लियर है। अब अब जो मैं, हमारी सर दूसरी टेबल है ना सर। हाँ मैं कर रहा हूँ, अगर मैं भी लुकअप से इसको ये आ जाएगा ऐसे। बिल्कुल सही है सर आपका लॉजिक, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा ना ये। आप उल्टा नहीं लगा रहे। पहले आपको वो वाली टेबल लेनी है, सेलेक्ट डेटा वन लेनी है आपको, बाद में सिटी लेना है। तो ये तो, हाँ डेटा हाँ ठीक है ठीक है। डेटा वन में ज्वाइन लगाइए सर। रुक जाओ, यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे, ही रहने दीजिए। अच्छा हाँ, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब उस पर जाइए, सेलेक्ट जहाँ स्टार लिखा है ना सर, आपने ज्वाइन ऊपर लगाइए सर, और ऊपर विथ से ऊपर। ओके, इसको ऐसे छोड़ दें। हाँ, इसको हम सेलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम डाटा 1। डेट हाँ जी, हाँ जी। अब अब स्टार की जगह आप लिख दीजिए सर, डेटा वन अमाउंट, डेटा वन डॉट अमाउंट, ठीक है, कॉमा सिटी डॉट आपका डेंस RNQ। हाँ ये हो गया सर। और फिर डेटा वन के बाद एंटर मार दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे डाल दीजिए ज्वाइन। और ये सारा आपका ज्वाइन का पार्ट हो गया विद सिटी आपका। ठीक है सर। ये कैसे होगा ज्वाइन का पार्ट? अच्छा अच्छा, रुक जाओ, इसको सेकंड सेकंड टेबल हो गई ना सर ये हमारी। इसको ऐसे कर देंगे। और ये ब्रैकेट कहाँ तक है यार, ब्रैकेट कहाँ तक है? ये काम करेगा? ये ब्रैकेट ठीक ठीक है, 2 ब्रैकेट ठीक है, अच्छा ठीक है, 2 ब्रैकेट एज TT ऑन डाटा 1 डॉट AMT इज इक्वल टू TT डॉट AMT, ऐसे बोल रहे हो? अगर टीटी डाल रहे हैं सर, टीटी से लेगा? नहीं लेगा टीटी, तो फिर आपको सिटी वाले में भी टीटी ही लिखना पड़ेगा, टेबल का नाम। अच्छा जो आपने डेंस रैंक लिखा है ना सर। चलो चलो छोड़ो, अगर मैं यहाँ पर CT दे रहे हो, ऐसे बोल रहे हो? हाँ सर, एक ब्रैकेट हटाइए सर, ये लाल विद वाला, विद से पहले वाला और बाद वाला। ना बाबा ना, ये ज्वाइन को ऐसे क्यों लगवा रहे हो यार? ऐसे नहीं लगेगा तो। मैं इसलिए कह रहा था ना कि सर, जो हमारा डेटा वन अगर हम पहले ले लेंगे यार और सिटी को बाद में लेंगे, तो वो उसी का वो लेगा ऑर्डर, रुको इसलिए रुको, कह रहा था मैं बस। अगर मैं ऐसे ऑर्डर करता हूँ विथ सिटी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, यहाँ तक हमारा ओके है, ठीक है सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इस सिटी ओके है, इसका रैंक है, और अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ ज्वाइन, लेफ्ट राइट ज्वाइन, ज्वाइन लगाइए सर, अच्छा ठीक राइट है, ज्वाइन लगाइए सर। अच्छा ठीक है, राइट ज्वाइन
हाँ जी। और डेटा वन। डाटा वन। वन। ठीक है। और अब ऑन अभी ये रखिए ऑन डाटा वन सिटी। डॉट नहीं नहीं सर, पहले वो आएगा सिटी डॉट अमाउंट एम्प्टी इक्वल टू डेटा वन डॉट अमाउंट। है। अब यहाँ पे इतना रिकॉर्ड। यही वो हमने रिकॉर्ड भी बना दिया सर इसने, और ये चीज देखिए ना सीरीज में आ रहा है। और ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बन गया, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर डाटा वन के ज़्यादा क्यों आ गया। सर सेलेक्ट स्टार की जगह डेटा वन अमाउंट डाल दीजिए। बस बस बस, अब चलाइए सर अब। अभी वो मत डालिए रैंक, पहले अभी इसी को ही देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा बन गया है। बहुत ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं। ज़्यादा क्यों बन गया। ज्यादा तो नहीं बनना चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है। सिंपल ज्वाइन लगाइए सर, राइट हटा दीजिए। अभी भी वही है, सिटी डॉट अमाउंट। बहुत ज़्यादा बन गया। ये मामला खराब कर दिया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE, ये हमारा ऐसे तो बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट CTE नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डाटा वन, अगर ऐसे लिखता हूँ तो ये दिखाएगा कुछ भी। ये तो दिखा रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CTE दे दिया, तो सेलेक्ट डाटा वन डॉट AMT इसने ये भी दे दिया। लेफ्ट ज्वाइन CTE, लेफ्ट ज्वाइन CTE ऑन डाटा वन डॉट AMT इक्वल टू सेट। अरे हल्ला बंद कर। ओहो, तो मामला खराब हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड बढ़ क्यों रहा है संजीव ये। ये आपका नंबर फॉर्मेट में ही है ना दोनों, क्या दिक्कत? हाँ, नंबर फॉर्मेट में ही है। हमारा तो एक ही है, हमारा तो केवल हाँ। सिटी ही है। उफ, आ गया। मिलाते हैं अब आ इसको। गया। आ गए। हाँ जी करेक्ट है, यही है। एक दो तीन वन, 423 23, 123 1,
427 2 427 2 546 3 546। ओह गॉड, बन तो गया है लेकिन लिया थोड़ा क्या है यार, ये भी चीज होता है बताओ हम्म। यार, इंटरव्यू पसीना छोड़ा देगा। तभी तो होता ना पता कि भाई एक्सपीरियंस बंदा और वो फ्रेशर में क्या अंतर होता हाँ जी। है। एक ये टेबल है, टेबल T1 नहीं देता हूँ, टेबल का नाम कुछ देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, T नंबर। मैंने यहाँ पर किया है, क्रिएट टेबल बनाया, एक अमाउंट का फिल लिया, नंबर डाल सर दिया। वो रिप्लेस वाला कैसे किया आपने, रिप्लेस वाला सर? अरे भाई, मैंने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया यहाँ आपने? पर डाला। मुझे मान लो अच्छा, नई शीट पे। इसको रिप्लेस करना, मैं मतलब बता रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है सर। एक्सेल वाला कंट्रोल एच, मैं कर कंट्रोल रहा एच हूँ, से रिप्लेस, अच्छा ठीक है। इच नंबर को एक्स एक्स से कर दो। यहाँ पर देख लो कि एक को करना है, यहाँ पर ऑल को करना है। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर है सर। ठीक है, अब ये हमारा आ गया नंबर। ये कह रहा है कि दोनों नंबर को ना पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग करो। समझ रहे? हाँ सर, समझ गई। आपके पास ये डाटा है, दिस इज योर डाटा। अब बताओ, इसका बाद बंद कर देंगे, चाहे देख लीजिए। सर लिखिए सेलेक्ट सर अमाउंट AMT ग्रेटर देन 0 एज अ पॉजिटिव, यूज कर देता हूँ। कॉमा। हाँ, तो सेम वैसे अमाउंट लेस देन 0 अरे भाई, एक एक कैसे काम करेगा? एज अ नेगेटिव। नहीं काम करेगा सर, फ्रॉम। करो करो ऐसे। या फिर वेयर की कंडीशन लगा करके तो बताओ दो हो फिर, जाएंगे। बताओ। सेलेक्ट अमाउंट, फिर सारा हटा दीजिए, आप AMT लिखिए बस। क्या करना है? फ्रॉम T नंबर, मम्मी से हाँ करो। T नहीं नहीं, नंबर फ्रॉम हाँ वेयर अमाउंट ग्रेटर देन 0 एज अ। यहाँ पे एज कैसे जाओगे यार? हाँ, एज लगाने की जरूरत है, सीधा आपका अमाउंट आ गया एज अ DD। एज तो वैसे ही देगा एरर। AMT है सर।
ऐसे ही दोनों क्वेरी बना लेंगे सर, एक साथ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगाने को तो लगाओगे यहाँ पर कितना है, 6 है, 3 न्यूमेरिक है, हम्म 3 वो है, तो कर तो सकते हैं। 3 न्यूमेरिक है, 3 अगर ज़्यादा होगा तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो इसका लॉजिक कुछ इस तरह से बनाओ, -500 -200 -600, इसको 1 2 3 कर दो, 300 150 400, इसको 1 2 3 कर दो। अगर ऐसे डाटा निकालोगे तो कुछ रास्ता खुलेगा क्या? हम्म मुश्किल है सर ऐसे। कॉलम तो हमें अलग अलग चाहिए ना सर। हाँ तो कॉलम अलग अलग बनेगा। नहीं मम्मी जा पूछो। इससे तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। फिर कैसे होगा यार? उसी से खुल जाना चाहिए यार। करिए सर, आप ट्राई कीजिए सर। मैं करता हूँ विथ सी टी ई एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी नंबर where amt less than 0, select star from cte। आगे ऐसे यहाँ पर दे रहा हूँ रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय amt एज क्या है, लेस देन निगेटिव नंबर। ठीक है हैं? कहाँ गया? सिटी क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे? आ गया, मैंने ऊपर वाला को सिलेक्ट कर दिया, ये तो आ गया। अब मैं कोमा करके विथ सिटी टू एज, या इसको बंद कर दिया, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर, इसको हटा दिया, हैं? ये कैसे हो गया? सिटी टू तो काम करना चाहिए ना, यहाँ बिथ नहीं होगा, ऐसे आ गया, 2 आ गया मेरे पास। अब ज्वाइन वगैरह लगेगा? हाँ, ज्वाइन से लगा देंगे और कॉलम वही कर देंगे, पोस्ट नंबर इक्वल टू। अब यहाँ पर 2 सिटी बन गया है, हाँ, इसको तो हटा लिख दो, दीजिए। सेलेक्ट, इसको ना कॉपी करके छोड़ देता हूँ नीचे, और नीचे करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और सेलेक्ट क्या है, ए लिखिए सर, ए एम टी, तो सिटी डॉट ए एम टी सिटी डॉट ए एम टी फ्रॉम, एज अ, वो लिख दीजिए सर, एज अ। एज तो पहले है, वहाँ पे एज आ जाएगा। अच्छा फिर आपका पहले कौन था? नेगेटिव, एज अ नेगेटिव सी टी ई डाल दीजिए सर, एज एज अ नेगेटिव एज निगेटिव फ्रॉम फ्रॉम सिटी, सी टी ई ज्वाइन ज्वाइन सिटी टू सी टी ई टू टू ऑन ऑन सिटी डॉट नेगेटिव नंबर, सी टी ई 1 डॉट नेगेटिव नंबर एन ई जी, सी टी डॉट, नेगेटिव नंबर सर, एन ई जी। अच्छा 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 अच्छा,
NEG नम ऐसे ना? अंडरस्कोर नंबर। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ ठीक ठीक है। जी, इक्वल टू CT2.POS अंडरस्कोर नंबर। अंडरस्कोर नंबर। और कुछ? हाँ सर, वो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव भी डाल दीजिए। ये तो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर CT2। CT.mt एज, सर CT2 है। हाँ आ गया भैया। आ तो गया संजीव। हम लोगों का सीटी का प्रैक्टिस ठीक ठाक हो गया है, रोल नंबर रैंक नंबर वगैरह का तो ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गया ना? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया। हो गया नहीं ये? थोड़ा ये आगे पीछे है तो हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आगे पीछे तो चल ही जाएगा। अगर वो कह रहा है पॉजिटिव पहले कर दो, इसको ये है सीटी का कमाल। हो गया, सॉल्व हो गया। हाँ जी। बंद करता हूँ ठीक आज है। के लिए, ठीक है? ठीक है। ठीक है, जो बस। एक सेकंड।